गलियारों में कई सारी खबरें आती हैं, कई सारे अपडेट्स आते हैं। अब इन अपडेट्स पर स्टार्स कभी कुछ लिखकर तो कभी अपने एक्शन से रिएक्ट की फिल्मी गलियारों में कई सारी खबरें आती हैं, कई सारे अपडेट्स आते हैं। अब इन अपडेट्स पर स्टार्स कभी कुछ लिखकर तो कभी अपने एक्शन से रिएक्ट करते हैं जो ऐसे वायरल हो जाता है। आइए ऐसे ही कुछ चर्चित खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। मिथुन चक्रवर्ती इन दिनों अपनी अगली फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इनमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स में वो एक बार फिर बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनका किरदार है मैडमैन, एक ऐसा इंसान जिसे समाज पागल समझता है, लेकिन असल में वो सबसे बड़ा सच बोलने वाला है। अब उन्होंने इस फिल्म और अपने कैरेक्टर को लेकर बात की है। विवेक जब भी मेरे पास आते हैं तो मुझे पहले से पता होता है कि वो मुझे कभी आसान किरदार नहीं देंगे। वो हमेशा ऐसे रोल लिखते हैं जिसमें आत्मा हो और जो लोगों के दिल पर असर करे। इस बार उन्होंने मुझे एक ऐसा इंसान दिया जिसे लोग पागल कहते हैं, लेकिन असल में वो पागल नहीं है, वो सच बोलने वाला आदमी है। किरदार का नाम है मैडमैन। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उसकी जुबान जला दी गई, उसका परिवार खत्म कर दिया गया। वो कचरे से खाना खाता है, लेकिन उसके पास सच बोलने की ताकत अब भी है। यही सच इस फिल्म की असली जान है। वहीं हाल ही में बंगाल में हुए फिल्म के विरोध के बारे में भी मिथुन चक्रवर्ती ने बात की और कहा कि कुछ लोगों को डर है कि कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। मैंने किताबों में सिर्फ नोआखाली नरसंहार का नाम सुना था, लेकिन विस्तार से कुछ नहीं पढ़ा। असलियत यह है कि उस समय करीब 40,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लेकिन इतिहास की किताबों में इसे दबा दिया गया। सवाल ये है कि आखिर क्यों छिपाया गया? क्या इसलिए कि बहुतों की राजनीति पर असर पड़ता? विवेक ने रिसर्च कर इस सच्चाई को सामने लाया है और यही वजह है कि लोग डर रहे हैं। मेरा मानना है कि सच चाहे जितना छिपाओ, एक दिन बाहर आ ही जाता है। इसके बाद मिथुन ने आगे बात करते हुए फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर हुए विरोध को भी याद दिलाते हुए कहा, द कश्मीर फाइल्स को भी रोकने की कोशिश हुई थी, फिर भी दर्शकों ने अपनाया। यही इस फिल्म के साथ भी होगा। लोगों ने फिल्म देखे बिना ही विरोध शुरू कर दिया। ट्रेलर देखे बिना राय बनाना सही नहीं है, लेकिन मजेदार बात यह है कि जितना रोका गया उतना ही लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। इसी वजह से ट्रेलर कुछ ही दिनों में 15 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। रोकने का उल्टा असर पड़ा। अब सोशल मीडिया पर मिथुन चक्रवर्ती के ये बयान चर्चा में आ गए हैं। उनकी कही गई बातों ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा है और लोगों के बीच फिल्म द बंगाल फाइल्स देखने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द बंगाल फाइल्स को लिखा और डायरेक्ट भी किया है। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे। ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शहर की भीड़ में हर कोई लगता है कॉमन, पर हुजूर किसी की होती है जलेबी जैसी चाल, किसी के पास होता है चूना लगाने का कमाल। कॉमेडी ड्रामा से भरपूर नील नितिन मुकेश और दिव्या खोसला की फिल्म एक चतुर नार का टीजर आज सामने आ गया है। टीजर में नील नितिन मुकेश और दिव्या खोसला का अलग ही अंदाज देखने को मिला। पूरे टीजर में वॉइस ओवर ही सुनाई देता है और दिखाई देता है कि नील नितिन मुकेश और दिव्या खोसला के बीच जारी है शह और मात का खेल। टीजर से पता चलता है कि फिल्म में दिव्या और नील अपनी अपनी चाल से एक दूसरे को फंसाते और मात देने का प्रयास करते नजर आएंगे। किसी की होती है जलेबी जैसी चाल, किसी के पास होता है चूना लगाने का कमाल। इरादे अगर नवाबी हो तो किसकी क्या मजाल। ये खेल ही ऐसा है बाबू जिसमें बेगम बादशाह दोनों है किस्मत के गुलाम। टी सीरीज द्वारा निर्मित इस फिल्म को उमेश शुक्ला ने निर्देशित किया है। उमेश शुक्ला इससे पहले 102 नॉट आउट और OMG जैसी हिट फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। नागिन मचाएगी बवाल। फिल्म एक चतुर नार 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।